कहानी शुरू होती है उस समय से जब कुछ भी नहीं था। ना धरती, ना आकाश, ना सूरज, ना चांद। सिर्फ एक अखंड शांति थी और उस शांति में विराजमान थे महादेव शिव। शिव जिनका ना कोई आदि है, ना कोई अंत। शिव जिनमें संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। वही महादेव, वही शंकर, वही भोलेनाथ। कहता है प्राचीन ग्रंथ कि जब सृष्टि रचित होने लगी तब महादेव ने अपना नेत्रा खोला और उनकी दृष्टि से प्रकृति और पुरुष का संगम हुआ। महादेव त्याग के देवता है, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया और स्वयं को वीरान कैलाश पर स्थापित कर लिया। बोलो तो वही महाकाल, वही योगेश्वर। और फिर कुछ कल्प बाद आई एक सुंदर कथा, शिव और पार्वती के मिलन की कथा। हिमालय की पुत्री पार्वती जब छोटी सी थी तब से उन्होंने अपने मन में एक सपना बसाया था कि वो शिवजी को अपने पति के रूप में पाएंगी। पार्वती ने कठिन तपस्या की, बारसन तक धूप, गर्मी, बारिश, ठंड सब कुछ सहा, लेकिन हार नहीं मानी। प्रत्येक दिन शिवजी को याद करती रही और अंततः महादेव को पार्वती की भक्ति का एहसास हुआ। शिवजी स्वयं अपना रूप बदलकर एक योगी के रूप में पार्वती के सामने आए और पूछा कि सुंदरी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? किसके लिए? पार्वती मुस्कुराई और विनम्रता से बोली, मैं महादेव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। शिवजी प्रसन्न हुए और अंत में पूरी सृष्टि के सामने उनका विवाह संपन्न हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सबने आनंदित होकर महादेव पार्वती के मिलन का उत्सव मनाया। इसके बाद एक और घटना हुई जो जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। समुद्र मंथन। जब देवता और असुर अमृत के लिए समुंदर को माथ रहे थे तब सबसे पहले निकला विष। एक ऐसा विष जो अगर धरती पर गिरता तो पूरा ब्रह्मांड विनाश हो जाता। सब देवता और असुर घबरा गए। तब उन्होंने एक ही सहारा देखा, महादेव का। शिवजी ने बिना एक पाल सोचे उस विष को अपने कंठ में ग्रहण किया। विष इतना प्रबल था कि उनका कंठ नीला पैट गया। तब से शिवजी को कहा जाने लगा नीलकंठ। उन्होंने ना तो विष को निगला ना ठुका, उससे अपने अंदर थामकर पूरे संसार को बचा लिया। आज भी जब हम शिवजी का स्मरण करते हैं तो सबसे पहला संकल्प होता है त्याग, सहनशीलता और दया। बहुत समय पहले की बात है। एक भयंकर असुर था जिसका नाम था भस्मासुर। भस्मासुर तपस्या में लिप्त था। उसने महादेव की कठिन तपस्या की वर्षों तक। बर्फीली पहाड़ियों पर बिना भोजन के, बिना नींद के, केवल एक ही लक्ष्य लेकर महादेव को प्रसन्न करना। अंततः महादेव, जो भक्तों के भावनाओं को कभी अस्वीकार नहीं करते, उसके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने प्यार भरी मुस्कान के साथ पूछा, भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वार चाहते हो? भस्मासुर अपनी चालाकी में एक अजीब सा वार मांग बैठा। हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दे कि जिसके सर पर मैं हाथ रखूं वही तुरंत भस्म हो जाए। महादेव, जो सदा भक्तों के वचन निभाते हैं, बिना विचार किए वरदान दे दिया। परंतु जैसे ही भस्मासुर को वरदान प्राप्त हुआ, उसके मन में अहंकार आ गया। भस्मासुर हंस पड़ा और सोचा, अब तो मैं सबसे बड़ा बन गया। पहले मैं महादेव को ही भस्म कर देता हूं ताकि मैं अकेला अधिपति बन जाऊं। ये सोचकर भस्मासुर ने महादेव की तरफ बढ़ना शुरू किया, हाथ उठाकर उनके सर पर रखने के लिए। महादेव समझ गए कि भस्मासुर वश में नहीं रहा। वे तुरंत अपने दिव्या गति से दूर चले गए। भस्मासुर उनका पीछा करने लगा। पीठ के पीछे पूरा जगत देख रहा था कि कैसे महादेव स्वयं अपने वरदान का सामना कर रहे हैं। तब विष्णु भगवान को बुलाया गया।
विष्णु ने एक सुंदर मोहिनी रूप धारण किया, एक ऐसी अप्सरा जिसके सौंदर्य को देखकर बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाएं। मोहिनी ने भस्मासुर के सामने नृत्य शुरू किया। उसकी हर चाल में जादू था, हर मुस्कान में मोह। भस्मासुर, जो अब तक शक्ति में मतवाला था, मोहिनी के सौंदर्य में लुभ गया। मोहिनी नृत्य करते करते अपना हाथ अपने सर पर रखती और भस्मासुर बेवकूफी में उसका अनुकरण करता। ऐसे ही नृत्य करते करते मोहिनी ने एक चाल चली। उन्होंने अपना हाथ अपने सर पर रखा और भस्मासुर ने भी वैसे ही अपना हाथ अपने सर पर शुरू होती है उस समय से, और जैसे कुछ भी नहीं था। अपना हाथ अपने सर ना पर धरती ना आकाश ना भस्मासुर ट्यूरेंट भस्म हो गया। सिर्फ एक अखंड शांति थी और उस शांति में विराजमान थे महादेव शिव। शिव जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत। शिव जिनमें संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। वही महादेव, वही शंकर, वही भोलेनाथ। कहता है प्राचीन ग्रंथ कि जब सृष्टि रचित होने लगी तब महादेव ने अपना नेत्रा खोला और उनकी दृष्टि से प्रकृति और पुरुष का संगम हुआ। महादेव त्याग के देवता है, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया और स्वयं को वीरान कैलाश पर स्थापित कर लिया। बोलो तो वही महाकाल, वही योगेश्वर। और फिर कुछ कल्प बाद आई एक सुंदर कथा, शिव और पार्वती के मिलन की कथा। हिमालय की पुत्री पार्वती जब छोटी सी थी तब से उन्होंने अपने मन में एक सपना बसाया था कि वो शिवजी को अपने पति के रूप में पाएंगी। पार्वती ने कठिन तपस्या की, बारसंटक, धूप, गर्मी, बारिश, ठंड सब कुछ सहा, लेकिन हार नहीं मानी। प्रत्येक दिन शिवजी को याद करती रही और अंततः महादेव को पार्वती की भक्ति का एहसास हुआ। शिवजी स्वयं अपना रूप बदल कर एक योगी के रूप में पार्वती के सामने आए और पूछा, ही सुंदरी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? किसके लिए? पार्वती मुस्कुराई और विनम्रता से बोली, मैं महादेव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। शिवजी प्रसन्न हुए और अंत में पूरी सृष्टि के सामने उनका विवाह संपन्न हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सबने आनंदित होकर महादेव पार्वती के मिलन का उत्सव मनाया। इसके बाद एक और घटना हुई जो जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। समुद्र मंथन। जब देवता और असुर अमृत के लिए समुंदर को मैथ रहे थे तब सबसे पहले निकला विष। एक ऐसा विष जो अगर धरती पर गिरता तो पूरा ब्रह्मांड विनाश हो जाता। सब देवता और असुर घबरा गए। तब उन्होंने एक ही सहारा देखा, महादेव का। शिवजी ने बिना एक पाल सोचे उस विष को अपने कंठ में ग्रहण किया। विष इतना प्रबल था कि उनका कंठ नीला पैट गया। तब से शिवजी को कहा जाने लगा नीलकंठ। उन्होंने ना तो विष को निगला ना ठुका, उससे अपने अंदर थामकर पूरे संसार को बचा लिया। आज भी जब हम शिवजी का स्मरण करते हैं तो सबसे पहला संकल्प होता है त्याग, सहनशीलता और दया। बहुत समय पहले की बात है। एक भयंकर असुर था जिसका नाम था भस्मासुर। भस्मासुर तपस्या में लिप्त था। उसने महादेव की कठिन तपस्या की वर्षों तक। बर्फीली पहाड़ियों पर बिना भोजन के, बिना नींद के, केवल एक ही लक्ष्य लेकर महादेव को प्रसन्न करना। अंततः महादेव, जो भक्तों के भावनाओं को कभी अस्वीकार नहीं करते, उसके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने प्यार भरी मुस्कान के साथ पूछा, भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वार चाहते हो? भस्मासुर अपनी चालकी में एक अजीब सा वार मांग बैठा। हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दे कि जिसके सर पर मैं हाथ रखूं वही तुरंत भस्म हो जाए। महादेव, जो सदा भक्तों के वचन निभाते हैं, बिना विचार किए वरदान दे दिया। परंतु जैसे ही भस्मासुर को वरदान प्राप्त हुआ, उसके मन में अहंकार आ गया।
भस्मासुर हंस पड़ा और सोचा, अब तो मैं सबसे बड़ा बन गया। पहले मैं महादेव को ही भस्म कर देता हूं ताकि मैं अकेला अधिपति बन जाऊं। ये सोचकर भस्मासुर ने महादेव की तरफ बढ़ना शुरू किया, हाथ उठाकर उनके सर पर रखने के लिए। महादेव समझ गए कि भस्मासुर वश में नहीं रहा। वे तुरंत अपने दिव्या गति से दूर चले गए। भस्मासुर उनका पीछा करने लगा। पीठ के पीछे पूरा जगत देख रहा था कि कैसे महादेव स्वयं अपने वरदान का सामना कर रहे हैं। तब विष्णु भगवान को बुलाया गया। विष्णु ने एक सुंदर मोहिनी रूप धारण किया, एक ऐसी अप्सरा जिसके सौंदर्य को देखकर बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाएं। मोहिनी ने भस्मासुर के सामने नृत्य शुरू किया। उसकी हर चाल में जादू था, हर मुस्कान में मोह। भस्मासुर, जो अब तक शक्ति में मतवाला था, मोहिनी के सौंदर्य में लुभ गया। मोहिनी नृत्य करते करते अपना हाथ अपने सर पर रखती और भस्मासुर बेवकूफी में उसका अनुकरण करता। ऐसे ही नृत्य करते करते मोहिनी ने एक चाल चली। उन्होंने अपना हाथ अपने सर पर रखा और भस्मासुर ने भी वैसे ही अपना हाथ अपने सर पर रख दिया। और जैसे ही उसने अपना हाथ अपने सर पर रखा, भस्मासुर तुरंत भस्म हो गया।